महाराष्ट्र की सियासत में आज बड़ा दिन। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। कार्यकारिणी की बैठक में 3 प्रस्ताव होंगे पेश। उद्धव के नेतृत्व पर भरोसा जताया जाएगा। मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दे पर टिके रहने का प्रस्ताव भी पेश होगा। प्रस्ताव में बागियों पर कार्रवाई के लिए उद्धव ठाकरे को अधिकृत किया जाएगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच बड़ी खबर। मुंबई में धारा 144 लगाई गई। डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को भेज सकते हैं नोटिस। थोड़ी देर में भेजा जा सकता है नोटिस। मुंबई में गरजे शिवसेना सांसद संजय राउत। कहा, हमारी पार्टी को कोई तोड़ नहीं सकता। पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। संजय राउत ने कहा, गुवाहाटी गए विधायकों में से 10 से मेरी बात हुई है। सरकार पर कोई खतरा नहीं। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा संजय राउत पर भड़की। कहा, सत्ता जाते हुए देख संजय राउत और उद्धव ठाकरे की बौखलाहट दिख रही है। 2.5 साल में उद्धव सरकार ने खूब गुंडागर्दी की। और हमारे महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की गुंडेशाही ये बंद की जाए, क्योंकि बार बार ये 2.5 वर्षों में हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी और पावर का दुरुपयोग और संविधान को खत्म करने वाला नियम इन्होंने महाराष्ट्र में लाया है। शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने 38 विधायकों का समर्थन पत्र जारी किया। एकनाथ शिंदे का आरोप, उद्धव सरकार ने हमारे विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली। विधायकों और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय का ट्वीट, किसी विधायक की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के पुणे स्थित ऑफिस में तोड़फोड़। शिव सैनिकों पर तोड़फोड़ का आरोप। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले केंद्रीय मंत्री आठवले। महाराष्ट्र की ताजा सियासत को लेकर हुई बैठक। अमित शाह ने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए कहा, पीएम मोदी ने हमेशा संविधान का किया सम्मान। अमित शाह ने कहा, गुजरात दंगे को राजनीतिक चश्मे से देखा गया। न्यायिक प्रक्रिया को चुपचाप मोदी जी सहन करते रहे। परंतु संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा। चुपचाप उसको सहन करते रहे। अमित शाह का इशारों में राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना। कहा, मोदी जी से जब पूछताछ हो रही थी तब हमने प्रदर्शन नहीं किया। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए। 30 जून को वायनाड दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिन बिताएंगे राहुल। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, 27 जून को 12वीं की परीक्षा के आएंगे नतीजे। यूपी में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल। 21 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंजानिया के विदेश मंत्री से भी की मुलाकात। दोनों देशों के बीच विकास में साझेदारी के मुद्दे पर हुई बातचीत। G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज जर्मनी होंगे रवाना। कल से शुरू होगा 48वां G7 समिट। जर्मन चांसलर ने दिया बैठक का न्यौता। अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी लेंगे हिस्सा। सम्मेलन में पर्यावरण, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर रहेगा जोर। पीएम मोदी 4 देशों के नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 28 जून को जाएंगे यूएई। अबुधाबी शासक शेख खलीफा के निधन पर व्यक्त करेंगे शोक। यूएई के नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से करेंगे मुलाकात। नया शासक बनने पर देंगे बधाई। गुजरात में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर आज सेमिनार। गृहमंत्री अमित शाह केवड़िया पहुंचे। गुजरात के केवड़िया में खेल मंत्रालय ने आयोजित किया सम्मेलन। सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी बीएसपी। यूपी पुलिस अब करेगी डिजिटल पेट्रोलिंग की शुरुआत। सोशल मीडिया पर वायरल हर मैसेज पर रहेगी नजर। अफवाहों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिशों पर लगेगी लगाम। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में बना नया रिकॉर्ड। 2 महीने में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की तीर्थ यात्रा। अभी 4 महीने जारी रहेगा सफर। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की किसानों के साथ वर्चुअल संवाद। किसानों ने फसल सुरक्षा के लिए सोलन फेंसिंग की मांग की। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पहुंचे रामेश्वरम। रामनाथ स्वामी मंदिर में किए पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कार्यक्रम में संबोधित भी किया। पंजाब विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। 2008 के मुंबई हमले के एक हैंडलर साजिद मीर को आखिरकार पाकिस्तान में किया गया गिरफ्तार। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की हो सकती है चाल। पहले गुनाह छिपाने के लिए बताया गया था मृत। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से सीतामढ़ी पहुंची भारत गौरव ट्रेन। 531 यात्री कर रहे हैं सफर। सीतामढ़ी में भारत गौरव ट्रेन के यात्रियों का हुआ जबरदस्त स्वागत। 18 दिनों तक तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी ट्रेन। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान ने बचाई महिला की जान। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से नीचे गिर गई थी महिला। आरपीएफ के जवान ने दौड़कर महिला को ट्रैक के नीचे आने से बचाया। सभी ने की जमकर तारीफ। बागेश्वर की चंद्रशेखर ऑर्गेनिक खेती में बनी मिसाल। खेती से कमा रहे हैं लाखों रुपए। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल कर चुके हैं सम्मान। देश में 24 घंटे में कोरोना के 15,940 नए केस। कल की तुलना में 8.1% की कमी। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। महाराष्ट्र में 4,205, केरल में 3,981, दिल्ली में 1,447, तमिलनाडु में 1,359 और कर्नाटक में 816 कोरोना केस। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 98.58%। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 91,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 3,63,000 लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया। देश में 24 घंटे में 15,73,000 लोगों का टीकाकरण। अब तक देश में 196 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। पिछले 24 घंटे के अंदर गौतम बुद्ध नगर में 134 लोग कोविड पॉजिटिव। 747 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में 118 लोगों ने गौतम बुद्ध नगर में कोरोना को दी मात। अब तक 491 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। असम में पिछले 24 घंटे के अंदर मिले 43 नए कोरोना के मामले। 5 लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में आए 4,205 नए केस। यूपी के महाराजगंज उपचुनाव से प्रचार कर लौटे विधायक ऋषि त्रिपाठी हुए कोरोना पॉजिटिव। मां और पत्नी भी संक्रमित। टाटा ग्रुप ने शुरू किया जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य। 2024 से विमान सेवा शुरू होने की संभावना। कानपुर पुलिस ने महिला सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। सेक्स रैकेट संचालक से करती थी वसूली। प्रसिद्ध लखनवी आम नवाब का हुआ नया नामकरण। अब बाजार में काकोरी के नाम से बिकेगा। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। यात्रियों के लिए बने रहे यात्री निवास में काम जोरों शोरों पर। शुरू हुआ प्रसिद्ध अंबुबाची मेला। 7 से 10 लाख लोगों की पहुंचने की संभावना। ग्वालियर के महिला एनसीसी ऑफिसर्स की दीक्षांत परेड। महिला एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी में आयोजित हुआ समारोह। गोरखपुर में रेलवे पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट में शामिल गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। जालंधर पुलिस को बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर पलविंदर पिंडा गिरोह के 19 को किया गिरफ्तार। कुपवाड़ा के मांझिल सेक्टर में सरहद किनारे रहने वाले बच्चों को सेना मुहैया करवा रही है शिक्षा। सेना कर रही है स्कूल का संचालन। उधमपुर में खुला जम्मू कश्मीर का पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर। खिलाड़ियों को चोट से उबरने के लिए अब नहीं जाना होगा दूसरे राज्य।
देवरिया के एक गांव का वीडियो हुआ वायरल। बिजली विभाग की टीम से अभद्रता करते दिखे ग्रामीण। जेई को धमकाते हुए बोला, योगी हो कि मोदी कैसे बिजली काटती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश के बाद किसानों ने फिर से फसल की रोपाई शुरू की। तेज बारिश की वजह से रोकनी पड़ी थी रोपाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने किया पुनर्निर्मित कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। उत्तर पश्चिम जिले की पुलिस लाइन में किया उद्घाटन। शिमला की यात्रियों की बढ़ती संख्या की वजह से बढ़ा प्रदूषण। प्लास्टिक के कचरे से पटे पड़े कई इलाके। प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा। बीरभूम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नकली सिक्कों और अवैध हथियारों के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। बंगाल के हुगली में नदी में तल पर तैरते दिखे 2 पत्थरों का वजन करीब 6 किलो। अद्भुत नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़। नारकोटिक्स ब्यूरो ने आयोजित किया एंटी ड्रग्स डे। लोगों को नशे के खिलाफ किया जागरूक। गाजियाबाद में परचून की दुकान में लगी भीषण आग। करीब 7 लोग झुलसे। पीड़ितों को पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने छात्रों के लिए लॉन्च की स्कीम। कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए होगी स्कीम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विज्ञान भारती की राष्ट्रीय भाषा का किया उद्घाटन। सभा को किया संबोधित। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। 3 चरणों में होगा मतदान। एमपी के शाहजहांपुर में पंचायत चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। मतदाताओं में भारी उत्साह। मध्य प्रदेश के पन्ना में 90 साल के बुजुर्ग नथु साहू ने भी किया मतदान। पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग सेंटर पर लगी लोगों की लंबी कतार।